So good morning, students. Starting or continuing with the sources of finance. We had started with the owner's funds, which is share. One of the owner's funds is share. So by issuing shares, company can obtain capital. Because it is obtained by issuing shares, it is called as share capital. Okay? What is a share? Share is the smallest part in which capital of the company is divided. सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? अगर 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की, वो सोल प्रोप्राइटर ने की, तो उसके नाम के आगे 10 लाख रुपए लिख दिए जाते हैं. लेकिन कंपनी में कैपिटल जो है वो अलग अलग इन्वेस्टर से ली जाती है, तो इसीलिए उसको डिवाइड करना जरूरी होता है. ठीक है. सो कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ईच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर. शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, equity shares and preference shares. You sit there. Equity shares and preference shares. पूर्व आपके पीछे कोई बेंच है बेटे? So equity shareholders are also called as the residual owners of the company. They get their dividend after all the claims of the company have been settled. Because they are the owners, they get a part of the profit. Part of the profit is called as dividend. Because sole proprietor gets whole of the profit, so profit is called as profit only. But in company form of organization, the whole profit of the company is to be distributed amongst multitude of investors. 1000 लोगों में डिवाइड करना है, तो हर एक इन्वेस्टर को प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलेगा या उसमें जो डिवाइड होगा उसको कहेंगे डिविडेंड. Clear? So what do they get in return, equity shareholders? Dividend. In return for their investment, they get a part of profit. Why do they get a part of profit? Because they are the owners of the company. ठीक है. वो कंपनी, क्योंकि उनके पास कंपनी के शेयर्स हैं. शेयर्स क्या हैं? शेयर्स आर द पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी. The one who contributes capital is the owner. They do enjoy voting rights. Yes, they do get a part of profit. But they are called residual owners because प्रॉफिट में से सबसे पहले बाकी सारे क्लेम सेटल कर दिए जाते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाता है. उसके बाद जो बचता है, अगर कुछ बचता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. ठीक है. नाउ देयर आर सर्टेन मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स. मेरिट्स हमने 2 कर लिए थे, आई गेस. कमिंग टू द थर्ड वन, equity capital serves as a permanent capital as it is repaid only at the time of liquidation of the company. जो okay, just wait. Okay, it serves as a permanent capital. बेटे मैंने एक कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, वो कंपनी के पास पैसे आ गए. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर माई मनी बैक. इफ आप बोलो मैम ये क्या बात हुई, आपके तो पैसे फिर बंद गए, कल को आपको पैसों की जरूरत हो, व्हाट विल यू डू? तो बेटे जब पैसों की जरूरत होती है तो मैं अपने शेयर स्टॉक मार्केट में बेचूंगी. ठीक है. इट्स जस्ट लाइक जब आप कार खरीदते हो, किससे खरीदते हो? डीलर से. डीलर के पास पैसे आ गए, कल को आप उस कार को बेचना चाहते हो, तो आप डीलर के पास वापस जाते हो. कहाँ जाते हो? सेकेंड हैंड मार्केट में, इजंट इट, जहां पे कार बेची और खरीदी जाती हैं. वहां पर आप अपनी कार बेच के पैसे ले लोगे अगर आपको पैसों की जरूरत है या आपको कार बेचनी है. क्या आप डीलर से पैसे मांगने जाओगे? डीलर के पास पैसे परमानेंट रहेंगे. सेम इज द केस विद द कंपनी.
कंपनी ने आपको शेयर्स बेच दिए, आपने पैसे दिए कंपनी को, कंपनी के पास कैपिटल आ गई, आपके पास शेयर्स आ गए. टुमारो इफ यू वांट टू सेल दोस शेयर्स, you won't go back to the company, to the deal, yes, company. You will sell your shares in the stock exchange. What is the stock exchange? It is the market where shares are bought and sold. ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी के पास जो शेयर से पैसे फंड्स रेज किए जाते हैं, यानी जो शेयर कैपिटल है कंपनी की, इक्विटी शेयर से जो कैपिटल रेज हुई, दैट इज अ परमानेंट कैपिटल. It need not be paid back only at the time of liquidation. कल को कंपनी बंद होती है, जब कंपनी बंद होती है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और डेसोल्यूशन ऑफ कंपनी. So when company winds up, in that case the company has to pay the equity capital back. ठीक है, और वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो क्लेम है वो लाइन में लास्ट में आता है. जब कंपनी वाइंड अप होती है तो लॉ क्या कहता है? सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे वापस करो, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस करो, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने पैसे वापस मिलेंगे. हो सकता है उनके पैसे डूब जाए. अगर उनके पैसे क्यों डूबेंगे और कितने पैसे डूबेंगे? डूबेंगे क्यों? दे आर लाइबल, दे बीइंग ओनर दे आर लाइबल. ओनर हमेशा रिस्क उठाता है. ठीक है, अब इनका क्या लाइबिलिटी, क्या लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड. लिमिटेड टू व्हाट? टू द कैपिटल इन्वेस्टेड. अगर 10,000 के शेयर लिए हैं तो 10,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, लेकिन 10,000 का हो सकता है. इज इट क्लियर? इसको अगर नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे कंपेयर करो, एक कंपनी ने शेयर कैपिटल की बजाय लोन ले लिया. ठीक है, तो उस केस में लोन हैज टू बी रीपेड और नॉट? लोन 10 सालों का होगा, 20 सालों का होगा, मैक्सिमम 30 सालों का हो जाएगा. उसके बाद कंपनी को वापस तो करना पड़ेगा ना, है ना? लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल को वापस नहीं करना होता. सो इट्स अ परमानेंट सोर्स of capital. Then bete, equity capital provides credit worthiness to the company and confidence to the prospective loan providers. Credit worthiness, आपकी मार्केट में अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस होना बहुत जरूरी है. तो ऐसी कंपनी जो कि इक्विटी कैपिटल, इक्विटी से, सॉरी रिमेन आउट, ऐसी कंपनी जो इक्विटी शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करती है, उस कंपनी की मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है. आर यू अवेयर ऑफ आईपीओस? एनीवन? इनिशियल पब्लिक ऑफर. जब एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहली बारी पब्लिक में कन्वर्ट होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जोमेटो वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. जोमेटो ने सोचा कि हम अच्छा हमारा काम चल रहा है, व्हाई डोंट वी गो पब्लिक, व्हाई डोंट वी एक्सपैंड अवर बिजनेस? टू एक्सपैंड देयर बिजनेस दे नीड कैपिटल. फ्रॉम वेयर वुड दे गेट कैपिटल? They can get capital from the public, but theirs is a private limited company. So what they can do is they can go public. What do you mean by this term? They can go public. They can convert their private limited company into, they can issue prospectus, they can invite general public for shares. ठीक है, तो इसी तरह Zomato ने किया, उसने अपना IPO निकाल दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है, आईपीओ निकालने के बाद मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ जोमेटो का आईपीओ. ठीक है, तो ऐसे कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ गई. अब कल को जोमेटो और एक्सपैंड करना चाहता है और ये लोन लेना चाहता है बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जोमेटो को लोन दे देगा. क्यों? क्योंकि उसको एक कॉन्फिडेंस है, ये तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसने अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं. ठीक है, तो इसकी क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में अच्छी है.
तो इस तरह से क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है इक्विटी शेयर से, और कॉन्फिडेंस मिलता है प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स को, राइट? गो एंड सिट एट द लास्ट. देन funds can be raised through equity shares without creating any charge on the assets of the company. क्या मतलब? What do you mean by creating charge? Sit straight, better. What do you mean by creating charge? No one knows. To create a charge, it means to mortgage an asset. To create a charge means to mortgage an asset. मेरे को 10 लाख रुपए लेने में आपके पास आई, मैंने कहा मेरे को 10 लाख दे दो, तो आप कहोगे ना कल को मैम मेरे को क्या पता आप मेरे को वापस करते हो कि नहीं, कोई गारंटी तो दो. मैं कहती हूँ अच्छा मेरे ये चीज है, मेरी ये कार है, ये आप रख लो, इसके कागज रख लो, ठीक है? तो कल को अगर इफ आई फेल टू रीपे योर लोन, तो मेरी कार के कागज आपके पास पड़े हैं, आप मेरी कार बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते. What have you done or what have I done? Created charge. Mortgaged my asset, meaning creating a charge on asset. तो जब भी कंपनी लोन से फंड्स रेज करती है तो इसको चार्ज क्रिएट करना पड़ता है अपने एसेट्स के ऊपर, यानी अपने एसेट्स गिरवी रखने पड़ते हैं. इन सिंपल वर्ड्स याद रहेगा, ठीक है? लेकिन इक्विटी शेयर्स के लिए उसको अपने एसेट्स गिरवी नहीं रखने पड़ते. नो चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दी एसेट्स, ठीक है? यस, मान्या के पीछे, यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिंग अ चार्ज? Mortgaging your assets. Sit down. ठीक है? Now, next is democratic control over the management of the company is assured due to voting rights of equity shareholders. Now, every shareholder enjoys voting rights. So, democratic control is possible. जब एक कंपनी इक्विटी शेयर से फंड्स रेज करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या बन जाते हैं? ओनर्स बन जाते हैं. दे एंजॉय वोटिंग राइट्स, यानी दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है? तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज एश्योर्ड. क्लियर है बेटे? लिमिटेशंस डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट लिमिटेशन, अगेन इट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स. दोज इन्वेस्टर्स हु वांट स्टेडी इनकम मे नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर्स. मेरिट में हमने ये पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स उनके लिए सूटेबल है जो कि हायर रिटर्न चाहते हैं और हाई रिस्क भी लेने को तैयार हैं. लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, तो क्या इक्विटी शेयर्स मेरे लिए सूटेबल है? नहीं. क्यों? क्योंकि हायर रिटर्न लेते लेते मेरे पैसे भी डूब सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट. सेकेंड, the cost of equity shares is generally more as compared to cost of raising funds through other sources. Now there is a company, ठीक है, it has choice of raising funds. ये कंपनी है, इसके पास ये 3-4 सोर्सेज हैं. हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही तो कर रहे हैं ना. अभी तक आपने क्या किया? रिटेन्ड अर्निंग, शेयर्स, इसके अलावा डिबेंचर्स होते हैं जो हम आगे करेंगे, कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, और भी सोर्सेज. तो आप कौन सा सोर्स यूज करोगे जिसमें से जो कॉस्ट है फंड्स को रेज करने की वो बहुत कम है या कंपैरेटिवली कम है? तो ऐसा माना जाता है व्हेन वी रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज मोर एज कंपेयर टू दोज ऑफ अदर्स. ठीक है, ये हो गया इसका डीमेरिट. देन इशू ऑफ additional equity shares dilutes the voting power and earnings of the existing equity shares. Okay, so there is a company A, it has already issued 10,000 shares. Now it wants to expand its business. Supposing these 10,000 shares
are in the hands of 100 shareholders. ठीक है, समझ में आया इतना? एक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स की. ओके, आई विल राइट इट हियर. 10,000 शेयर्स इसने इश्यू किए हुए हैं. ये 10,000 शेयर्स 100 शेयर होल्डर्स के हैंड्स में है. नाउ दिस कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड. तो इसने सोचा कि हम इक्विटी शेयर से ही फंड्स रेज कर लेते हैं. नॉट फ्रॉम एनी अदर सोर्स, इट हैज सिलेक्टेड इक्विटी शेयर्स. सो इसने 10,000 शेयर्स और इश्यू कर दिए. ठीक है, अब ये 10,000 शेयर्स नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे कंपनी के. तो सपोजिंग नाउ 300 शेयर होल्डर्स आर ओनिंग total 20,000 shares of the company. Clear? So earlier the control was in how many shareholders, and now control got diluted or not? Dilute हो गया ना control? समझ गए dilution का मतलब? पहले 100 लोग डिसीजन लेते थे, अब 300 मिलके ले रहे हैं. तो एक इंडिविजुअल का कंट्रोल अपनी कंपनी के ऊपर डाइल्यूट हो गया. सेकेंडली, पहले जो प्रॉफिट होता था वो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब कितनों में होगा? तो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? इसका मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ कि नुकसान? ठीक है, तो जब भी कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल से एडिशनल फंड्स रेज करती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड. व्हाई? Their control gets diluted, their earnings are also diluted. ठीक है? Then more formalities and procedural delays are involved while raising funds to the issue of equity shares. जब इक्विटी शेयर से हम फंड्स रेज करते हैं तो बहुत सारी प्रोसीजरल डिलेज हो जाते हैं. इट्स अ टेक्निकल जॉब एक्चुअली. यू नीड दी हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स. आपको ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं. सो लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड अगर एक कंपनी इशू करना चाहती है शेयर्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी शेयर्स. सेकेंड टाइप ऑफ शेयर इज व्हाट इज अ प्रेफरेंस शेयर. नाम से ही पता चल रहा है ये वो शेयर है जो कि इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंसेस, जिसकी इक्विटी के ऊपर कुछ प्रेफरेंसेस हैं. क्या प्रेफरेंसेस हैं? प्रेफरेंस शेयर्स enjoy two kinds of preferential claims over equity shareholders. One, payment of dividend. They get a fixed rate of dividend. This dividend is paid to them despite the fluctuating profits. इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या था? प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट करते हैं तो उनका डिविडेंड भी फ्लक्चुएट करता है. लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं और लेटर से वो 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऐसे लिखा होता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 6%, 4%, 8%. ठीक है, सो इफ यू हैव परचेज्ड 6% प्रेफरेंस शेयर्स, इट मींस आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6% डिविडेंड पक्का मिलेगा. ठीक है, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये बेनिफिट मिलता है? डू दे एंजॉय दिस प्रिविलेज? नो. सो प्रेफरेंस को मिलता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिली कि इक्विटी, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या प्रेफरेंस. कंपनी प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट लेके आई हूं एक टोकरी में डाल के, मैं सबसे पहले किसको दूंगी? इनको दूंगी. अगर बास्केट खाली होगी तो आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, सो यू एंजॉय fixed rate of dividend. This is the preferential claim of preference shareholders which they enjoy over equity shareholders. Second is repayment of capital at the time of liquidation of the company. Company loss में चली गई, liquidate हो गई. liquidate क्यों कहते हैं इसको? anyone? वाइंडिंग अप तो समझ आता है, बंद होना, वाइंड अप करना. liquidation क्यों कहते हैं इसको? कंपनी की वाइंडिंग अप को हम कहते हैं लिक्विडेशन. वाई? लिक्विड का मतलब क्या होता है? डोंट टेल मी, यू पीपल डोंट नो. कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश.
So at the time you are winding up your company, you would be selling your assets or not? आपने अपने assets को बेच दिया यानी कैश में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? लिक्विडेशन. लिक्विड आ गया ना आपके पास सब कुछ. पहले कोई प्लांट था, मशीनरी थी, स्टॉक पड़ा था, लैंड था, अब क्या है? कैश है. ठीक है. तो जब कंपनी वाइंड अप हो गई, लिक्विडेट हो गए, सारे एसेट्स बेच दिए, तो अब सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे कंपनी वापस करेगी. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को क्यों वापस करेगी? क्योंकि इनका डेट सिक्योर था. इनके डेट के साथ कंपनी का कोई एसेट मॉर्टगेज्ड था. ठीक है, गिरवी रखा हुआ था. उनको देने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है. अगर उसके बाद कुछ बना तो इक्विटी को मिलेगा, अगर नहीं मिला तो नहीं मिलेगा. विच मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स enjoy preferential for the repayment of capital at the time of liquidation of the company. ठीक है. ओके, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मीनिंग. दूसरी बात बेटे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, दे डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स. उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता. सो एक्चुअली हम ऐसा कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनमें दो सोर्सेस की क्वालिटीज प्रेजेंट हैं. वन, इक्विटी शेयर होल्डर्स की. इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ ये कैसे रिजेंबल करते हैं? यस, एनीवन? Even though they enjoy fixed rate of dividend, but dividend is paid only as per the discretion of the board of directors. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि इस साल हम इनको डिविडेंड पे आउट करना अफोर्ड नहीं करते हैं, तो दे में डिक्लेयर नो डिविडेंड. ठीक है. सो इन दिस रिगार्ड दे रिजेंबल इक्विटी शेयर्स, because even though if they enjoy fixed rate of dividend is paid at the discretion of the board of directors. How do they resemble debentures? Debentures बेटे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं. ठीक है. डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं, ये हम आगे करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा. जो क्रेडिटर होता है उसको हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलती है. अगर आपने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए, आपने कहा मैम मेरे को 10 लाख दे दो, मैंने कहा फाइन, you take, how much interest you will give me? You said 6%. ठीक है. सो आपको 6% मुझे हर ईयर पे करना ही पड़ेगा. फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है डिबेंचर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को. ठीक है. अब प्रेफरेंस शेयर को भी क्या मिल रहा है? फिक्स्ड. तो इसी तरह दे रिजेंबल डिबेंचर्स. सो दे रिजेंबल बोथ इक्विटी शेयर्स as well as debentures. ठीक है. ऑल राइट. सो बेटे प्रेफरेंस शेयर्स के भी कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स होते हैं. सो लेट अस डिस्कस ऑल दोस. प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड रीजनेबली स्टेडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपको चॉइस मिले कि आप इक्विटी खरीदो या प्रेफरेंस खरीदो, आप एक कंजर्वेटिव बिहेवियर के हो, आप फिक्स्ड रिटर्न चाहते हो और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो आपका किधर को डाइवर्ट होगा? बिकॉज यू गेट स्टेडी इनकम एंड योर इन्वेस्टमेंट इज रिलेटिवली सेफर. क्योंकि कल को कंपनी डूब जाती है तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेंगे. ठीक है. सो ये इसका मेरिट है, ये स्टेडी इनकम प्रोवाइड करता है, कम रिस्क होता है इसमें. देन प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड rate of return with comparatively low risk. तो उनके लिए ये सुटेबल है जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं और फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न लेना चाहते हैं. Then third, it does not affect the control of equity shareholders over the management
as preference shareholders do not enjoy voting rights. So जैसे मैंने कहा था, एक कंपनी के पास 10,000 शेयर है, कितनों ने खरीदे हैं? तो इसका मतलब वोटिंग राइट्स या कंट्रोल कितने हाथों में है? 100. अब कंपनी ने एक्सपैंड करना है, इसको फंड्स की जरूरत है, तो कंपनी ने क्या किया? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दिए. ठीक है, 100. अब ये 200 शेयर होल्डर्स ने खरीद लिए. अब कंट्रोल कितने हाथों में है? 100 में. क्यों? शेयर होल्डर्स तो बढ़ गए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स. ठीक है, इनके पास इक्विटी शेयर्स हैं. आप लोगों ने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, तो अभी भी कंट्रोल इनके हाथों में रहेगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. ठीक है, सो ये फायदा हुआ कंपनी को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हुआ. ठीक है, ओके. Then payment of fixed rate of dividend to preference shares may enable a company to declare higher rate of dividend for the equity shareholders in good time. अगर कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, और लेट अस से ये दो सिचुएशंस हम कंपेयर कर लेते हैं. सिचुएशन ए, सिचुएशन बी. यहां पर कंपनी को, ओके, लेट मी इरेज इट. ये है 2020, ये है 2021. ये कंपनी के प्रॉफिट्स इन 2020, ये कंपनी के प्रॉफिट्स इन 2021. कम प्रॉफिट्स है, टैक्स दे दिया 30%, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 6% देना है, ये बना उनका 6%. ठीक है, ये किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर्स के लिए. ठीक है, 2021 प्रॉफिट्स बढ़ गए, टैक्स 30% देना है, दे दिया. 6% किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. ये बन गया उनका 6%. ये क्या किसके लिए बचा? ज्यादा बचा कि कम बचा? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड नहीं देते, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट ही देते, तो इक्विटी को कोई फायदा नहीं होना था, नहीं होना था ना. लेकिन क्योंकि इनको फिक्स्ड ही मिलना है, प्रॉफिट ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो, तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है, गुड टाइम्स चल रहे हैं कंपनी का, तो उस केस में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इनेबल द कंपनी टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स फॉर इक्विटी शेयर. Got it? Simple maths है. Then preference capital does not create any sort of charge. कोई आपको एसेट गिरवी नहीं रखना पड़े. Limitations: not suitable for investors who are willing to take risk and are interested in high return. आप चाहते हो हाई रिटर्न, तो आपके लिए सुटेबल नहीं है. Then preference capital dilutes the claims of equity over the assets of the company. वोटिंग राइट तो नहीं डाइल्यूट किया, लेकिन यहां पर जब प्रेफरेंस शेयर्स आ गए कंपनी में, कल को ये कंपनी डूब जाती है, ठीक है, तो अगर ये कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, दो सिचुएशंस लेते हैं, एक जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक जिसमें नहीं है. ये कंपनी अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर दी है 70, कितना बचा? 70. इससे वो क्या करेगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम सेटल कर देगी. ठीक है, दूसरी सिचुएशन, सिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना दिया? 30, प्रेफरेंस को कितना दिया? 30, कितना बचा? 40 टू सेटल द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर, राइट. तो हो सकता है आपको 100 इन्वेस्ट किए तो 2 रुपए वापस मिले, इसमें चांस ज्यादा है.
इसमें चांस कम है। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के कंपनी में आने से आपका जो क्लेम था अपनी कैपिटल के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, वो कम हो गया। ठीक है। Then as the dividend on these shares is to be paid only when the company earns profit, there is no assured return for the investors. Thus these shares may not be very attractive. बेटे इवन दो फिक्स्ड लिखा होता है लेकिन तभी मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट।